President Trump is here, and people are either excited or anxious about his impact on Indian stock market. और इस वीडियो में मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा हर पॉइंटर के पीछे, सो दैट आपको रीजनिंग समझ में आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टीम: डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वैंस, विवेक रामास्वामी, तुलसी गबार्ड, इलॉन मस्क. This is a gang of entrepreneurs, VCs, business owners, and organization builders. So one thing that I'm sure of is US economy or nominal GDP is going to do well, better than what it was doing. इन्फ्लेशन पे बाद में आते हैं थोड़ा। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने कैंपेनिंग में इकोनॉमी और जॉब को लेके बहुत वोकल थे और काफी सारे प्रोमिसेस भी किए। सो दे नीड टू क्रिएट जॉब्स, एंड हाउ विल दे क्रिएट जॉब्स? आई थिंक ट्रम्प इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा पुश करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने वाले हैं, एंड दैट विल प्रोबब्ली स्टार्ट क्रिएटिंग द जॉब्स। एंड टू अरेंज मनी फॉर दीज, डोनाल्ड ट्रम्प नीड्स टू कीप द इंटरेस्ट रेट लोअर। डॉलर को भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया जाएगा और इन अ वे थोड़ा वीक ही रखना पड़ेगा। अब डॉलर वीक क्यों रखना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि सपोज मैं एक इंडियन हूं और मैं यूएस में एज एन एफडीआई इन्वेस्ट करने वाला हूं। अगर डॉलर कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो मेरे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स होंगे, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स होंगे एक के बाद एक, वो इवेंचुअली मेरे लिए महंगा होता जाएगा, एंड दैट्स अ डिस्करेजमेंट। एंड ऑल्सो जो यूएस की कंपनीज है जो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा अगर डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। अब डॉलर अगर वीकर रहेगा तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स यूएस के स्टॉक मार्केट से निकल के इमर्जिंग मार्केट की तरफ जाएंगे। जो बंदा बाहर से यूएस के डायरेक्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए तो बेनिफिशियल है, बट अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि उसको करेंसी गेन्स नहीं मिल रहे हैं। So that is the point number one, कि liquidity will be redirected from US stock markets to other emerging stock markets. That means in India as well. So India में liquidity flow ज्यादा होगा, so obviously stock के prices बढ़ सकते हैं, not a recommendation. Okay, so weak dollar, lower interest rate and government expenditure, all these will lead to higher inflation. I think कुछ 3.5% के आसपास रहने वाला है अगले 4 साल, मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रम्प रहेंगे तो। Now, what is going to be the impact of that? Higher nominal GDP plus high inflation in the US. What is going to be the impact of that in Indian markets? Okay, so I think जो manufacturing companies है जो इंडिया के अंदर चीजें मैन्युफैक्चर करके फिर यूएस में एक्सपोर्ट करके बेचती है, उनको ज्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हाई इन्फ्लेशन की वजह से इन कंपनीज के जो डायरेक्ट यूएस वाले जो कंपीटिटर्स हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। सो मार्जिन में काफी डिफरेंस आ जाएगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि यूएस में एक्सपोर्ट करके बेच रही है वर्सेस दैट कंपनी जो यूएस में बना के यूएस में बेच रही है। सारे सेक्टर में नहीं होगा बट कुछ सेक्टर में होगा। फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी नेम्ड कैराइजल लिमिटेड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फुल डिस्क्लोजर, इट्स इन माय पोर्टफोलियो एज वेल, बट कंपनी में बहुत सारे इश्यूज हैं लाइक वर्किंग कैपिटल इश्यूज एंड ऑल। सो आप वो सब देख लो, आपका रिसर्च कर लो बिफोर डूइंग एनीथिंग। सो कैराइजल क्या करती है? कैराइजल इंडिया के अंदर क्वाड सिंक्स मैन्युफैक्चर करके फिर यूएस में सेल करेगी। और अब जब यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, नॉमिनल जीडीपी हाई होगा, तो लोगों के इनकम भी बढ़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई इस टाइप के लग्जरी प्रोडक्ट्स लोग और ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई सेल ऑफ कैराइजल मे इंक्रीज विथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हायर इन्फ्लेशन उधर होने की वजह से इंडिया से जो मैन्युफैक्चर करके कैराइजल उधर भेज रही है वो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा उसके बाकी कंपेटिटर के साथ, सो इट विल गेट हायर मार्जिन। अब आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रम्प तो टैरिफ लगा देगा तो फिर कैसे कम्पीट करेगा कैराइजल? सो आई थिंक नेट ये बैलेंस आउट हो जाएगा। यूएस की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, सो डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा कुछ टैरिफ लगा भी देंगे ट्रम्प, तब भी नेट बॉटम लाइन सही रहेगा। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट एक्चुअली। द कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करके कुछ स्पेशल गुड्स यूएस पे एक्सपोर्ट करके यूएस में बेचती है और यूएस मेड कंपनीज के साथ compete करती है, दे विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रम्प। नाउ टैरिफ की बातें हो ही रही थी तो थोड़ा एग्रेसिव टैरिफ के बारे में और भी बात कर लेते हैं। ट्रम्प इज नोन फॉर पुटिंग एग्रेसिव टैरिफ्स। ही विल प्रोबेबली पुट एग्रेसिव टैरिफ ऑन चाइना, और अगर सेम वही एग्जैक्ट टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जाता तो इंडियन सेक्टर्स को बेनिफिट हो सकता है। ऐसा एक सेक्टर हो सकता है जैसे कि टेक्सटाइल। सो द फर्स्ट एग्जांपल वाज इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन एक्सपोर्टर जो कि यूएस मैन्युफैक्चरर के साथ compete करती है। ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन वहां पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, स्पेशल गुड्स एक्सपोर्टर को। दूसरा एग्जांपल जो है उसमें यूएस विल पिक कि कहां से उसको इंपोर्ट करना है, तो जैसे जैसे वो चाइना पे टैरिफ लगाता जाएगा ऑटोमेटिकली इंडिया से एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएगा वो। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो वो चाहते हैं कि यूएस के अंदर यूएस वालों को ही जॉब मिले। तो जो आईटी सेक्टर है स्पेशली, वहां पे बाहर से लोगों को बुला के
फिर उनको जॉब देना ये शायद उतना ज्यादा आसान नहीं होगा. सो व्हाट द कंपनीज विल एंड अप डूइंग इज दे विल प्रोबेबली क्रिएट अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया और फिर उनके अंडर इंडियंस को हायर करेंगे. एंड दैट मे हेल्प द को-वर्किंग स्पेस. अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओज भी आए हैं को-वर्किंग स्पेस में इंडिया में. So these are the 4 points or 4 impacts Trump will make in Indian markets that I believe. These are my personal opinion, not a buy-sell recommendation. But if you like the video, please consider to subscribe.